दोस्तों ये है इंडिया के ट्रक्स 1990 से 2000 के आसपास में कहूँ तो, और ये है ट्रक्स जो हमें आज के टाइम पर सड़कों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों ट्रक्स में कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन वहीं पर अगर हम टाइम को देखते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट 30 साल जा चुके हैं, लेकिन इन ट्रक्स के डिजाइन आज भी हमें सिमिलर ही देखने के लिए मिलते हैं। और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है इंडिया के, हमें हर एक एरिया में हमें सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम एक बार देखें कि इंडिया में वो कौन सी ब्रांड्स है जो अपने ट्रक्स को बेचती है, तो वहां पर मेनली हमें 3 से 4 ब्रांड्स ही देखने के लिए मिलती है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर आती है टाटा मोटर्स, सेकंड पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, थर्ड पर आती है अशोक लेलैंड एंड फोर्थ पर आती है VEVC, मतलब कि वोल्वो एंड आइसर का जॉइंट वेंचर। अब दोस्तों मैंने जो आपको ये चारों ब्रांड्स के नाम बताए या कभी तो 5 ब्रांड्स के नाम बताए हैं, इन सभी ने अपने नए ट्रक्स आज के टाइम पर लॉन्च कर दिए हैं एंड वो बिक भी रहे हैं। लेकिन अगर हम एक बार देखते हैं सड़कों की तरफ, तो हमें मेनली वही पुराने ट्रक्स ही देखने के लिए मिलते हैं आज के टाइम पर, जिनमें की मेनली टाटा एंड अशोक लेलैंड के ट्रक्स ही होते हैं। अब इन सब के रीजंस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ट्रक्स का महत्व क्या है इंडिया के अंदर। दोस्तों किसी भी देश की GDP का एक मेन हिस्सा होता है लॉजिस्टिक्स का, जो कि इंडिया में है अराउंड 14%। लॉजिस्टिक्स से मतलब है दोस्तों कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो कि डिफरेंट मेथड से होता है, चाहे फिर वो एयरप्लेन से हो, रेलवे से हो या फिर ट्रक से हो, बाय रोड। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रक्स की, तो हमें पहले उसको डिकोड करना होगा। दोस्तों इसको समझना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ट्रक्स में लॉजिस्टिक्स की, तो एक प्लेस से सामान को उठाना है, दूसरे प्लेस पर सामान को डिलीवर करना है एंड उसके बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ट्रकर ले जाएगा। अब इस सिंप्लीफाइड बिजनेस को करने के लिए कोई भी एक इंडिविजुअल या एक फर्म एक ट्रक को परचेज करती है एंड इसी के साथ हमारी वीडियो का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि ट्रक्स के डिजाइन क्यों नहीं चेंज हुए। तो थोड़ा फोकस करिएगा वीडियो के ऊपर। अब दोस्तों जब आप एक गाड़ी को परचेज करने के लिए जाते हैं फाइनेंस पर, तो आप वहां पर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं 8 से 9% का मैक्सिमम। लेकिन वहीं पर जब आप खरीदने के लिए जाते हैं ट्रक, तो वहां पर आपको 9% से लेकर के 24% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है पर एनम में। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक एंड डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, मान लो कि आपने एक ट्रक खरीद लिया है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 9 to 24% वेरी बिटवीन। अब उसके बाद में आपका मेन फोकस किस चीज पर रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है उस ट्रक से एंड उसको ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करना है, ताकि आप अपने लोन को रिकवर कर सके। और सेम वही हमें होते हुए दिखता है इंडिया की सड़कों के ऊपर भी। लेकिन सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं है प्रॉफिट कमाने का, इसके बीच में काफी सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि हर एक व्हीकल की एक एज होती है, उसके बाद आपको उसको स्क्रैप करना पड़ता है एंड इसी की फ्रेम में एक ट्रक की एज होती है 15 ईयर्स की, जिसको कि उसके बाद 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर द हेल्थ ऑफ ट्रक। लेकिन वहीं पर हमें सड़कों पे कुछ ऐसे ट्रक्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनकी एज 20 साल से काफी ज्यादा है, तो वो भी समझेंगे हम थोड़ी देर बाद में। बट उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कॉस्टिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है एक ट्रक को। अब जब आप एक नया ट्रक खरीदते हैं उस टाइम पर आप रोड टैक्स पे करते हैं, फिर जब उसको रोड पे उतारते हैं तो आप टोल टैक्स पे करते हैं एंड फिर जब आपको कोई आगे जाके रोकता है देन फिर आपको उसको मिठाई भी खिलानी पड़ती है। एंड ये सब देने के बाद में मिलता क्या है, एक बैड कंडीशन रोड, जो कि आपके ट्रक को डैमेज करता है। और जिसके बाद में स्टार्ट होती है एक ट्रक ड्राइवर की हिडन कॉस्ट, चाहे फिर वो उस ट्रक को रिपेयर करवाना हो, उस रिपेयर के दौरान लगने वाला टाइम हो, जिसमें उसका खाना पीना रहना हर चीज उसको मैनेज करनी है अपनी उसी प्रॉफिट के बीच में। और ये सब होने के बाद में उसका प्रॉफिट का मार्जिन काफी कम होता हुआ चला जाता है एंड ये सब उसको मैनेज करना है उस ट्रक की EMI पे करते हुए एंड अपना प्रॉफिट निकाल के अपना घर चलाते हुए भी। तो इसीलिए कोई भी ट्रकर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता है ट्रक्स में एंड वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके ही अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक ट्रक को परचेज करता है, जिससे कि वो अपना काम कर सके। और वहीं पर अगर हम बात करें जो इंडिया के ट्रक्स है, वो पूरे वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है दोस्तों। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी नीड काफी अलग है एंड इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन भी काफी ज्यादा अलग है। इफ अगर आपका ट्रक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने जरूर देखा होगा US कनाडा में काफी सारे बड़े ट्रक्स देखने के लिए मिलते हैं, लॉन्ग नोज ट्रक्स एंड बहुत बड़े बड़े ट्रेलर्स के साथ में। बट वैसा कुछ भी हमें इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता है एंड उसके पीछे का रीजन है दोस्तों रोड्स एंड ट्रैफिक। अब दोस्तों कोई भी US या फिर कनाडा का ड्राइवर अपने एक दिन में 10 घंटे काम करके 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वहां पर सिनारियो पूरा चेंज हो जाता है। कोई भी ट्रक ड्राइवर एक दिन में भी चलाए, 12 घंटे भी अगर गाड़ी को चलाए, या सपोज कर लो कि 14 आवर्स भी ये गाड़ी को चलाता है, तो 400 किलोमीटर से ज्यादा वो कवर नहीं कर पाता है। एंड उसके पीछे का रीजन है इंडिया के बैड कंडीशन रोड्स एंड इंडिया का हैवी ट्रैफिक। एंड दोस्तों यही रीजन है कि हमें इंडिया में हाई पेलोड और लॉन्ग हॉल वाले ट्रक्स देखने के लिए नहीं मिलते, एक्सेप्ट जो कि गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो कि अगर गाड़ी का शोरूम या फिर डीलर का जो गोडाउन है वो शहर के अंदर है, तो गाड़ियां मेन रोड पर ही लगती है, ट्रक जो है वहां से गाड़ियों को लेकर के जाते हैं गोडाउन में। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ट्रक्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि कंपनी से सिर्फ इंजन एंड चेसिस मिलती है, उसके ऊपर बॉडी जो है ट्रकर अपने हिसाब से बनवाता है। और ये करने के दोस्तों 2 फायदे होते हैं।
एक तो ये चीप पड़ता है, अगर OEM इसको बना करके देगा तो वो महंगा पड़ेगा, वहीं पर जो है ट्रकर इसको बाहर से बनवा लेता है जो कि उसको सस्ता पड़ता है। एंड वहीं पर दूसरा जो फायदा इससे है वो है कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकता है पीछे के ट्रेलर को, जिस भी साइज एंड शेप का उसको चाहिए। एंड वहीं पर हमें कुछ लोग तो चेसिस को एक्सटेंड करते हुए भी दिखते हैं, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इस कल्चर को, चेसिस एंड बॉडी वाले कल्चर को, क्योंकि हर एक ट्रक ड्राइवर एक अलग एरिया में ड्राइव करता है इंडिया के। एंड आप सभी को पता है कि इंडिया का हर एक साइड की इंडिया में एक अलग क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे फिर वो हिमालय की ठंड हो या फिर राजस्थान गुजरात की गर्मी क्यों ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट निकल कर के आता है, एंड वो है ट्रक्स को पेंट करना। जितने भी ट्रक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं हाईवेज पर चलते हुए विद ए कार्गो, उनके पीछे या फिर साइड में आपको हमेशा कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखा होगा या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्ट हो रखी होगी। एंड इसके सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी काफी चर्चे हैं और लोग इसको जानने के लिए बड़े क्यूरियस रहते हैं। और ऐसा करने के पीछे का रीजन है दोस्तों सेंटिमेंट। एक ट्रकर के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं अपने ट्रक के साथ में, एंड वो उसको ट्रीट करता है एज अ फैमिली मेंबर और कोशिश करता है कि वो उस ट्रक को अपने पास में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रख सके। एंड इसीलिए हमें आज के टाइम पर 20, 30, 40, 50 साल पुराने ट्रक भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं रूरल एरियाज में चलते हुए। दोस्तों मैं आर्ट को लेकर के एक पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि है ओके ब्लो हॉर्न। ये आपने बहुत सारे ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, पर क्या आपको पता है इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूँ आज। तो इसके पीछे की 2 थियरीज निकल करके आती है दोस्तों। एक तो आती है जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर डीजल की शॉर्टेज चल रही थी, उस टाइम पर ट्रक्स में यूज किया जाता था कैरोसिन का, एंड इसीलिए ट्रक के पीछे लिखते थे ओके, मतलब कि ऑन कैरोसिन। और ऐसा इसलिए लिखा जाता था ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता लग जाए कि ये गाड़ी कैरोसिन पे चल रही है, एंड वो उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के चल सके। एंड इसके अलावा एक और थियरी है, जो कि है जब टाटा ने अपना सोप एंड डिटर्जेंट लॉन्च किया था ओके नाम से, तो उस टाइम पर टाटा के ट्रक्स के पीछे इसकी मार्केटिंग की थी। अब इन दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों, मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक दोस्तों, तो ARD व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है, बट आप लोगों के लिए सब्सक्राइब फ्री है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये तो मैंने बात की ट्रकर्स क्यों ऐसे ट्रक्स को चूज करते हैं, बट यहाँ पर ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड्स हमें अच्छे ट्रक्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि ब्रांड्स हमें अच्छे ट्रक्स प्रोवाइड नहीं कर रही। आप सभी को पता है दोस्तों कि टाटा की प्राइमा सीरीज एंड महिंद्रा की ब्लेजो सीरीज में हमें काफी अच्छे एंड मॉडर्न ट्रक्स देखने के लिए मिलते हैं, बट उनको बहुत कम लोग ही प्रेफर करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है, 13 to 14%, जबकि ऑल ओवर अराउंड वर्ल्ड की 9 से 11% के आसपास रहती है। तो उस टाइम पर अगर एक इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी बिजनेस में लगाने के लिए, तो उसके बाद में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि एक बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों यही रीजन है कि लोग आज के टाइम पर भी उन्हीं ओल्ड डिजाइन वाले चीप ट्रक्स को प्रेफर करते हैं, एंड ब्रांड्स ने भी उन्हीं ट्रक्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, क्योंकि जब कोई महंगे ट्रक्स को खरीदेगा ही नहीं तो ब्रांड क्यों अपना पैसा लगाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो उन्हीं ट्रक्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है इंजन में एंड बाकी और कंपार्टमेंट्स में, ताकि वो BS स्टैंडर्ड के साथ में मैच करते रहें। लेकिन ये सिनेरियो जो है दोस्तों, वो हमें आने वाले 5 या 10 सालों में काफी चेंज होते हुए दिखाई देने वाला है, एंड काफी अच्छे अच्छे ट्रक्स हमें दिखेंगे सड़कों पर दौड़ते हुए। एंड उसके पीछे के रीजंस है अच्छे रोड्स जो कि इंडिया में इस टाइम पर बन रहे हैं, एंड उसका दूसरा रीजन है 1000+ रेस्टिंग एरियाज गवर्नमेंट बनाने वाली है ट्रकर्स के लिए, जहां पर मिलेगी प्रॉपर फैसिलिटीज। वैसे दोस्तों हमें कुछ एक ब्रांड्स आज के टाइम पर भी अच्छे ट्रक्स यूज करते हुए दिखाई देती है, जिसमें से एक है डिलीवरी, जो कि यूज करती है वोल्वो के ट्रक्स। और इसके अलावा भी अगर आपको पता है कि कौन सी ब्रांड यूज करती है महंगे और अच्छे ट्रक्स, तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।